नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। सन 1978 में यूपी के गाजीपुर के एक थाने में जान से मारने की धमकी देने का एक मामला दर्ज किया गया था। आरोप 15 वर्षीय एक युवक के ऊपर थे। वो युवक जो आगे चलकर पूर्वांचल का बाहुबली कहलाया, जिसका नाम था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी ने मात्र 15 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में अपना कदम रख दिया था। यह कदम इतने मजबूत थे कि 23 साल की उम्र होते होते उसने एक हत्या की घटना को भी अंजाम दे दिया। इसके बाद शुरू हुआ उसका अपराधी दुनिया का वो सफ़र जिसे पूर्वांचल का हर शख्स बखूबी जानता है। मुख्तार अंसारी ने अपने आपराधिक सफ़र के दौरान सियासी चोला भी ओढ़ा था। यही कारण है कि वह आगे चलकर गरीबों का मसीहा भी कहलाया। मुख्तार को कई नाम से भी बुलाया जाता था। कोई उसे माफिया कहता था, तो कोई राजनीतिक बाहुबली, तो कोई उसे गरीबों का मसीहा कहता था। साल 2024 में 28 मार्च की देर शाम मुख्तार अंसारी ने बांदा जेल में अपनी अंतिम सांस ली। कहा यह जाता है कि यहाँ से मुख्तार अंसारी को बांदा के ही एक मेडिकल कॉलेज में भेजा गया, जहाँ उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। डॉक्टरों और जेल प्रशासन के लोगों ने परिजनों से ये कहा कि हार्ट अटैक से मुख्तार की मौत हुई है, तो वहीं परिजनों ने यह आरोप लगाया था कि मुख्तार को धीमा जहर देकर उनको मौत की नींद सुलाया गया है। आज हम इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे और इसके साथ ही मुख्तार के जीवन पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमर उजाला के वरिष्ठ संवाददाता पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी। हम उनसे चर्चा करेंगे मुख्तार ने माफिया से माननीय बनने तक का सफ़र कैसे तय किया। जी पुष्पेंद्र जी, अभी हम लोग मुख्तार को लेकर बातचीत कर रहे थे। चूँकि साल बीत रहा है, इस साल बहुत से छोटी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन ये साल कहीं न कहीं मुख्तार के मौत को लेकर भी याद किया जाएगा। मुख्तार के मौत की बात अगर करें तो उसने माफिया से माननीय बनने तक का जो सफ़र है वो कैसे तय किया, इस पर आप विस्तारित तरीके से बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मुख्तार के जो बड़े भाई थे अफजाल जी, वो उस घर घराने से जो पुराना बहुत बैकग्राउंड वो सब सुन चुके हैं लोग जी, कि दादा मुख्तार अंसारी थे तो पूर्व एक उपराष्ट्रपति जो है उनके रिश्तेदार थे, और नाना ब्रिगेडियर उस्मान थे जी। तो ये सब तो पुरानी चीज़ें हो गई। मुख्तार के बड़े भाई जो है, जो इस समय गाजीपुर से सपा के लोकसभा सांसद भी हैं, अफजाल अंसारी, वो उस घर में राजनीति में प्रवेश किए जो है। तो मुख्तार अंसारी का शुरुआत से ही थोड़ा सा मनबड़ किस्म का था। लोग बताते हैं गाजीपुर के कि अच्छा स्पोर्ट्समैन भी था, क्रिकेट का अच्छा प्लेयर भी था जो है। तो जो एक उम्र होती है 18 से 21 साल वाली, जब व्यक्ति ग्रेजुएशन वगैरह करने जाता है, तो उसी दौरान मनबड़ लड़कों से उसकी दोस्ती शुरू हुई। अच्छा, फिर धीरे धीरे मतलब मनबड़ तो मान लीजिए होना एक अपनी अलग जगह है। मोहल्ले में भी कई कुछ लोग मनबड़ टाइप के होते हैं जो अपनी धुन में मगन रहते हैं। धीरे धीरे मनबड़ाई से वो कन्वर्टेड होता चला गया बदमाशी की ओर जो है। मतलब किसी की जमीन का विवाद है तो उसकी पंचायत कराकर वो करा देना, किसी पक्ष को चुप करा देना, और गोलबंदी गोल गिरोह बनाकर जो है कि 10 लोग बैठ गए कि हम पंचायत करेंगे, हम पंचायत करेंगे, और धीरे 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 जो है उसका ये सब दायरा बढ़ता चला गया जी। और इसके साथ ही गाजीपुर में उसका नाम हत्या जैसी घटनाओं में सामने आने लगा जो है। और फिर बनारस, मऊ, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, हर जगह वो जो है ये सब घटनाएं करने लगा। तो उस समय 90 के दशक में एक बड़ा मतलब वो है ट्रेंड था जो है कि पूर्वांचल में कि अगर आप माफिया हैं और राजनीति में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास देखिए एक बड़ी लंबी कड़ी है, हरिशंकर तिवारी गोरखपुर से शुरू होकर जो है, और गोरखपुर में भी वो रहे, शाही रहे, उनकी भी हत्या हो गई।
श्री प्रकाश शुक्ला तो मान लीजिए अभी प्रवेश नहीं किया था, लेकिन वो भी हो सकता है जिंदा रहता, ना मारा जाता एसटीएफ के हाथों तो वो भी रहता। तो इस तरह की एक बड़ी लंबी उसमें वो था कि जिसका बाहुबल है जिसके पास जो है, तो वो अपना उसको लगा कि हमारे पास जब आपराधिक घटनाओं से मुख्तार जो है विख्यात परिवार का लड़का जब कुख्यात हो गया, तो उसको लगा कि अब हम बचेंगे कैसे, क्योंकि समय समय पर जो शासन प्रशासन सरकार बदलती थी तो उस पर शिकंजा भी कसा जाता था। कुछ जैसे इसमें एक भाजपा के वर्तमान में लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद है ब्रिजलाल जी जो है, वो जब पुलिस अफसर हुआ करते थे, वो रिटायर्ड डीजीपी हैं, रिटायर्ड डीजी हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी, तो उन्होंने काफी उस पर शिकंजा कसा था जो है। तो जब मुख्तार को लगने लगा कि अब मेरे ऊपर विशुद्ध बदमाशी का टैग तो लग गया है और क्या पूरा डीजल टावर, मोबाइल के डीजल टावर के ठेके से लेके प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली, कोयला व्यापार, चंदासी मंडी, ठेके पट्टे, रेलवे के ठेके और ये बड़े बड़े क्या कहते हैं वाहन पार्किंग स्टैंड, सब वो लेने लगा। तो अब उसको, लेकिन चूंकि मुकदमे इतने रहते थे, हत्या जैसी गंभीर हत्या, रंगदारी, तो उसको लगा कि मतलब हम समाज में कैसे घर परिवार के बीच में रह सकते हैं। तो उसने ये अपना गढ़ चुना जो है, तो मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र, और 96 में हमें जहां तक याद है वो पहली बार विधायक चुना गया था, और उसका यह सिलसिला जो है 2022 तक लगातार वो जो है मऊ सदर विधानसभा से विधायक रहा। पार्टियां बदलती रही, कभी बसपा में तो कभी कौमी एकता दल में, तो कभी क्या कहते हैं सपा के लिए भी उसने प्रयास किया कि वहां भी उसका वो आ जाए जो है, लेकिन चेहरा मतलब वहां पार्टी से कभी मतलब नहीं रहा। तो अब आप समझ सकते हैं कि 22 और 4 26 साल का उसका जो है सियासी सफर रहा। इस बीच जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई 2005 में, तो उसी के कुछ समय पहले जो है वो जेल चला गया था। अच्छा। और वो जेल से भी उसका जो है, क्योंकि मुख्तार अंसारी एक अपराध की दुनिया में इसको जरायम जगत कहते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में बड़ा एक ब्रांड था जो है, और उसमें निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन के भी लोगों की मिली भगत रहती थी, सह रहता था। उसको लगा कि जेल एक सुरक्षित अड्डा है, तो इस तरह से उसने अपने आप को जेल के अंदर रह करके जो है वो विधायक चुना जाता था। और जिस तरह से बाहर दरबार लगता है उस तरह से उसका जेल के अंदर दरबार चलता था। समय समय पर पैरोल वगैरह पर भी, या बीमारी का हवाला देकर या किसी तरीके से जो है वो बाहर भी आता रहता था, अंदर बाहर होता रहता था। भाई पैरोल है, मिल गई, बीमारी बता दिए डॉक्टर ने कि बीमार है, जेल में रह रहे हैं, तो उपचार के लिए चले गए, बाहर अस्पताल में चले गए, तो वहाँ इधर उधर, क्योंकि जेल में रहने के बावजूद मुख्तार के अपराध में न कमी आई है, न वसूली में कमी आई है, न हत्या की घटनाओं में कोई कमी आई है। भाई ठीक है, ये निचली अदालत से सीबीआई के कृष्णानंद राय हत्याकांड में जो है मुख्तार बरी हो गया था। अच्छा। लेकिन गाजीपुर का तो पूरा जनमानस यही कहता है कि कृष्णानंद राय की हत्या और उनके साथ जितने भी लोग 5-6 लोग और जो लोग मारे गए थे, तो गाजीपुर का पूरा जनमानस जानता है कि उनकी सिर्फ उसी से अदावत थी, मुख्तार अंसारी से जो है। तो सब उसने प्लानिंग के तहत, जब वो अपराध में पर्याप्त अपना एक अलग खास रसूख बना लिया जो है, जब वो मुख्तार से अपराध की दुनिया में ब्रांड मुख्तार अंसारी हो गया, और शूटरों को पैदा करना, बदमाशों को नए नए वो करना, और क्या कहते हैं रंगदारी ये वगैरह जब सब वसूलना, तो उसने उसके दिमाग में यही था कि सियासत की ओर कदम बढ़ाया जाए, और सियासत में रहेंगे तो हो सकता है बाहुबली का एक तमगा भी जो है, तो वैसे तो विशुद्ध बदमाश था, और वैसे बाहुबली कहे जाएंगे या सफेद पोश कह दिए जाएंगे। तो इस तरह से जो है, तो उसने अपनी सुरक्षा के लिए और अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा के लिए जो है, तो उसने बदमाशी या अपराध जगत से जो है राजनीति की ओर कदम रखा। 2022 में उसने अपने बड़े बेटे को मऊ सदर विधानसभा की गद्दी एक तरह से कहिए जो है, क्योंकि भाई जो 5-6 बार से जीत रहा है और जेल में भी रहकर जो लगातार चुनाव जीत रहा था,
तो उसका पहला बेटा भी, बड़ा बेटा भी उसी तरह से जीत गया जो है। छोटा बेटा इस समय संभवतः है उमर, वो घर पर है। और मुख्तार की जो पत्नी है वो अफसा अंसारी, वो फरार घोषित है। और हमको लगता है कि लगभग 1.5-2 साल होने को आया होगा जो है। ये मुख्तार की पत्नी का कहीं पता नहीं है। उस पर गाजीपुर से संभवतः 50,000 का इनाम है और मऊ जनपद से जहां तक 25,000 रुपए का इनाम है। अच्छा। और गैंगस्टर वगैरह की भी जो है तो कार्रवाई, मतलब एक जो बड़े अपराधी का प्रोफाइल होता है जो है वो अफसा अंसारी का भी है। और प्रशासन चाहे गाजीपुर का, मऊ का, आजमगढ़, बलिया का, लखनऊ का जो है तो लगातार अभी भी कार्रवाई कर रहा है। मुख्तार के चाहे गुर्गे हों या मुख्तार से संबंधित जो भी संपत्ति सामने आ रही है तो गैंगस्टर एक्ट के तहत अभी भी कार्रवाई हो रही है। अब सियासत में आने का एक फायदा देखिए जो है कि सियासत में आने से जो है उसने, मुख्तार अंसारी ने अपना जो है तो एक नाटक रचा कि मोहाली में एक FIR लिखाई गई। अच्छा। एक बिल्डर ने लिखवाई थी कि हमसे रंगदारी मांगी गई है। और पंजाब की पुलिस मुख्तार को ले जाती है कि वहां पेश करेंगे और वहां दिखाएंगे। उसके बाद लंबे समय तक मुख्तार अपने पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से जो है पंजाब में जो भी उसके पॉलिटिकल कनेक्शन रहे हों उसकी बदौलत वो लंबे समय तक वहां टिका रहा। वो तो किसी तरह से वर्तमान उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो हर तरीके से कागजी कार्रवाइयां दुरुस्त करके और प्रभावी तरीके से पैरवी करके वापस मुख्तार को ले आई। नहीं तो पंजाब में आराम से रह रहा था। अच्छा। और इसको लेकर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वहां उसने इसके पहले वाली कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि मुख्तार को जेल में VIP ट्रीटमेंट दिया जाता था। तो ये सब अपराध प्लस पॉलिटिक्स के कॉकटेल का जो है ये सब दुष्परिणाम था। अच्छा। अगर हो सकता है सियासी पहचान उसकी नहीं होती जो है कि भाई मुख्तार अंसारी पर्सनालिटी वाइज देखने से ही लोग उसको प्रभावित हो जाते थे, लेकिन अगर वो सिर्फ बदमाश रहता तो बदमाश ही रह जाता। विधायक मुख्तार अंसारी या बाहुबली मुख्तार अंसारी तो वो धीरे धीरे उसका दायरा जो है गाजीपुर से मतलब पूर्वांचल होते हुए निकलते हुए दिल्ली से पंजाब तक पहुंच गया। और कहा तो यह भी आता है कि उसके पास विदेशों से असलहे आते थे, कभी नेपाल के रास्ते कभी कहीं से। अच्छा। तो ये सब फिलहाल, हाँ, ये अच्छी जानकारी दी। फिलहाल एक आखिरी सवाल ये है, ये पे अपने शब्दों को फिर बातचीत खत्म करेंगे। जब उसकी मौत हुई मुख्तार अंसारी की, उसके बाद यहाँ पूर्वांचल के जो आपराधिक महकमा कर लीजिए उस पर कुछ प्रभाव पड़े हैं? हाँ, देखिए, इससे पहले मुख्तार के जो है तो जो सबसे बड़ा मैनेजर था मुन्ना बजरंगी जी, वो बागपत जेल में मारा गया। मुख्तार गैंग धीरे धीरे टूटी है। बनारस में उसका एक बड़ा मैनेजर था भाई मिराज अहमद जी, उसकी जेल में बांदा या चित्रकूट कहाँ की जेल में हत्या हुई थी जो है। और इसी तरह फिर एक पीजे था उसके साले की, मतलब धीरे धीरे करके उसका जो नेटवर्क था, एक मऊ का ही था हनुमान अपने आप को कहता था। तो अब उस तरह की आपराधिक स्थिति तो नहीं रह गई है जो मतलब संगठित अपराध करने वाले लोग हैं, जैसे कि जिनका एक गिरोह है, वो प्लानिंग के तहत देख रहे हैं कि फलाना व्यापारी का बड़ा अच्छा टर्नओवर है तो उसका अपहरण करके फिरौती मांग ली जाए या उससे रंगदारी वसूल ली जाए। तो इस तरह से संगठित जो है तो एक तरह से अपराध वो कम हो गया है। अपराध तो बाकी तो आपराधिक घटनाएं, चोरी, लूट, हत्या तो हो ही रही, चलती भी रहेगी, लेकिन समाज के लिए घातक होता है संगठित अपराध, क्योंकि एक गिरोह बन जाता है। गिरोह फिर नए नए लड़कों को चमक धमक दिखाकर, पैसे का लालच देकर, अच्छी लाइफ स्टाइल का लालच देकर उन्हें पढ़ने लिखने वाले लड़कों को जो है अपराधी बना देता है। तो ये सब चीजों में बहुत कमी आई है जी, निश्चित तौर पे। मतलब चाहे गाजीपुर जनपद हो, चाहे मऊ हो, चाहे बनारस हो या पूर्वांचल के जो भी जिले हैं, तो संगठित अपराध जो है उसमें कम हुआ है। मतलब इधर आपने भी नहीं सुना होगा कि किसी को अपहरण करके 1 करोड़ की किसी व्यापारी से फिरौती मांगी गई, या किसी व्यापारी के यहाँ बम फेंक कर उससे कहा गया कि परसों तक 50 लाख रुपए रंगदारी दे देना, या किसी व्यापारी के बेटे को हत्या की धमकी देकर उससे पैसा मांगा गया। ऐसी घटनाएं इधर जो है
नहीं है। बाकी तो अपराध तो कभी भगवान राम के समय में भी अपराध होता था, तो समाज का नेचर है कि अपराध होता रहेगा। जी, ये अमर उजाला के वरिष्ठ साथी ने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं। मुख्तार अंसारी के खत्म होने के बाद पूर्वांचल में जराइम की दुनिया का इस समय वर्तमान में क्या माहौल है, ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।